इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, किसके बारे में दिया था ये मॉडल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में। उसके बारे में 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है। उन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अगर पहले हम स्ट्रक्चर देख ले तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है तो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को जो है कर पाएंगे। देखिए, लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड लगी हुई है और इसमें से फैटी एसिड की टेल निकली हुई है यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ, यहाँ पे इस तरीके से निकली हुई है ये टेल। ठीक है, तो ये जो होता है ऊपर वाला, ये फॉस्फोलिपिड होती है पूरी की पूरी, ये एक पूरी की पूरी जो है फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी फॉस्फोलिपिड आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये जो मेम्ब्रेन है ये एक मेम्ब्रेन बन गई है। ठीक है, बाइलियर मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। ऊपर की तरफ जो है ये वाला, ये पोलर हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, और ये जो होता है ये होता है नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक टेल। और पोलर हेड यानी कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट होगा एक्वस, ठीक है, मान लीजिए ये किसी एक्वस एनवायरनमेंट में है। ठीक है, वाटर वाले एनवायरनमेंट के अंदर है ये, तो पोलर हेड जो है वो वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो अंदर वाली जो फॉस्फोलिपिड जो फैटी एसिड जो चेन है, ठीक है, जो टेल है इसकी फॉस्फोलिपिड की, ये होता है हाइड्रोफोबिक और ये अंदर की तरफ रहता है वाटर से दूर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में से पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि अपर लेयर इज नॉन पोलर। ऊपर की जो लेयर है वो नॉन पोलर है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऊपर की जो लेयर होगी, ये वाली जो लेयर है ऊपर की, ये कैसी होगी? पोलर होगी, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो यहाँ नॉन पोलर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरा कि हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये तो ठीक है, बट ये जो है नॉन पोलर लिखा हुआ था, इसकी वजह से ये गलत है, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि अपर लेयर इज पोलर, ऊपर की जो लेयर है वो पोलर है, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये तो गलत चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इस वजह से ये पूरी स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिकुलर लेयर। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो बायोमोलिकुलर लेयर बना रही है मिडिल पार्ट में, बीच में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे फॉस्फोलिपिड जो है एक बायोमोलिकुलर जो है स्ट्रक्चर बना रही है। तो इसमें क्या है, पोलर हेड ग्रुप देखोगे आप तो वो बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, नॉन पोलर टेल। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाता है, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, मिडल पार्ट में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं कि प्रोटीन फॉर्म है मिडल लेयर। प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एम्बेडेड रहेगी इस तरीके से रिसेप्टर्स की फॉर्म में या इंटीग्रल प्रोटीन्स की फॉर्म में। ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स की फॉर्म में इस तरीके से रहेगी। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा जो है लेयर नहीं बनाती है। ठीक है, उसका कंपोनेंट रह सकता है, एक लेयर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हो सकता है प्रोटीन, उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में रहेगी पर लेयर नहीं बनाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाता है। राइट स्टेटमेंट आपका हो जाता है सी, कि ये जो है एक बायोमोलिकुलर लेयर बनाती है बीच में।